टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी में आप मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं और जो क्लास आज 5वां क्लास है और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है, जोरदार होने वाला है और बहुत ही अच्छा टाइप इसमें बताएंगे, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। और कॉपी कलम अभी तक आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। कहता है कि 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? ये आईबी और सीपीयू में पूछा है। अगर इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इसको आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्रोसेस बता दूं। तो प्रोसेस के लिए देखिए, जब भी आप विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, आप इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4, एक तो मैं प्रोसेस से आपको पहले बताता हूं, फिर शॉर्ट में एलसीएम से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम में सबसे पहले 2 से लगा देते हैं। 2 दूनी 4, 5 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 15, 2 नौमा 18 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 से लगा दीजिए। तो 1, 5, 3 ये तो आएगा नहीं तो टेबल में, तो इसलिए जो नहीं आएगा उसको लिखेंगे। तो तिहाई 6, 15 भी नहीं आएगा, इसको लिखेंगे। 9 भी नहीं आएगा, लिखेंगे। 18 आएगा 9 बार में। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 1, 5, 1, 1, 3 5 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। देखिए मुझे 3 से लगेगा। 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1। अब देखिए 5 से लास्ट में लगेगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम इसका ले लेंगे आप। 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए 5 को पहले सबसे देखिए पहले इसको लिख देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 5 से कर लीजिएगा तो आसानी होगा मल्टीप्लाई करने। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60, 60 हुआ। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60 मल्टीपल 30, यानी कितना हो गया आपको? 180 हो गया। अब बोल रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? तो आप इसको पूर्ण वर्ग संख्या अगर बनाना है, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60 और 7 180 हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्ग बोला है, तो पूर्ण वर्ग का नियम क्या है कि आप जिसका पूर्ण वर्ग मतलब जिस नंबर का आप वर्ग पूर्ण वर्ग निकालते हैं, जिस नंबर का पूर्ण वर्ग निकालेंगे उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मतलब पेयर होना चाहिए, उसका जो फैक्टर होगा पेयर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ के गौर से आप देखेंगे तो 2 का पेयर है और 3 का भी पेयर है, लेकिन 5 का नहीं है। तो इस संख्या को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए अगर 5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए 18 5 कितना हो गया? 90। अब ये देखिए 900 जो हो गया पूर्ण वर्ग हो गया। अब यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए ऑप्शन क्या है? बी हो। ये तो आपको लॉन्ग मेथड से बता दिए, ये लॉन्ग तरीका है। इसको सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आपको शॉर्ट तरीका से और इससे शॉर्ट बताते हैं, फिर ऑप्शन तरीके से भी आपको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए ऑप्शन से इसको कैसे 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे। देखिए ऑप्शन से अगर बनाना है तो अगर गौर से इसको देखेंगे, अगर आप इस ऑप्शन में तो देखिए यहाँ है 4 5 6, 4 5 6 12 15 18 और 36। ठीक है, तो जो भी संख्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। अगर आप गौर से देखेंगे इस नंबर को, जैसे अगर 30 का स्क्वायर अगर करते हैं तो जैसे 900 आता है, 900 आ रहा है।
या फिर आप पूर्ण वर्ग के लिए देखेंगे तो इसमें अगर आप परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, इसका तीनों का परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना होगा फैक्टराइज करके, और जो पूर्ण वर्ग होगा इस तीनों को निकाल करके, ऑप्शन जो है ए बी सी, तीनों को निकाल के फैक्टर करना होगा, और फैक्टर करके आपको चेक करना होगा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसमें देखिए दो ही परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, एक देखिए 60 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आप 3600 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलता है कि सेम नंबर में करने से मल्टीप्लाई करने का जो आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, यानी पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए 3600 एक हो रहा है कि एक ऑप्शन ए है, और एक अगर 30 का स्क्वायर कर देते हैं आप तो देखिए 30 मल्टीपल 30 यानी 900, तो इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर ये है। ठीक है, अब ये जो है अगर आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। आप 50 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 मल्टीपल 25, सॉरी 50 मल्टीपल 50 यानी 2500 आ जाएगा। तो देखिए 2500 मतलब ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं आपका ऑप्शन, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नियर में नहीं है। तो देखिए ये 2500 है, यहाँ 2250 है, मतलब ये है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये आप 60 का स्क्वायर किए तो 3600 आ रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बचा कौन, तो 3600 और 900 बचा, तो 3600 और 900 में, लेकिन बोला कि 3600 और 900 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये बोला है छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला है। तो छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या में कौन होगा, तो 900 होगा। तो ऑप्शन के तरीके से भी अगर बनाएंगे आप तो 900 आंसर आएगा। ये एक तरीका ये हो गया, आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो एक ऑप्शन की तरीका से हो गया, एक हो गया आप एलसीएम तरीके से, और एक हुआ कि एलसीएम आप शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे। तो शॉर्ट तरीके से मैंने एलसीएम आपको बताया था निकालने के लिए कि 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा नंबर लीजिए जो सारे नंबर को यहां डिवाइड कर दे, सारे नंबर को। तो अगर आप लेते हैं तो वो 900 ही होगा, मतलब सारे नंबर को अगर डिवाइड करना है, जैसे अगर आप 72 लेते हैं, 72 अगर लेते हैं तो 36 डिवाइड करेगा, 18 डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड कर देगा और 4 डिवाइड, लेकिन 15 नहीं डिवाइड कर पाएगा, नहीं 5 डिवाइड करता है। उसी तरीके से आप आगे बढ़िए, 80 लेते हैं तो भी नहीं डिवाइड करेगा, 90, तो आप क्या लेंगे, 180 लेंगे। अगर 180 लेंगे तो देखिए 4 भी इसको डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, और 6 भी, और 12 भी इसको डिवाइड कर देगा, और 15 भी इसको डिवाइड कर देगा, 18 भी और 36 भी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका फैक्टर बना देना है आपको, इसको फैक्टर ऐसे तोड़ दीजिए। तो देखिए 90 हो गया, फिर फैक्टर जब भी तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे आगे, फिर 45 हो गया, फिर आप 3 से तोड़िए, 15 हो गया, फिर 3 से 5। अब क्या बताया गया था, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या होता है, इस फैक्टर को लिखिए और उसके बाद आपको पेयर बनाना है। पेयर होता है वो तभी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इस संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इस संख्या को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको एक पेयर बनाना होगा, यानी 1 5 और लगा देंगे तो ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमें पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या छोटी सी संख्या क्या होगी, तो 18 × 5 क्या हो जाएगा, 90 यानी 900। ठीक है, छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो छोटी पूर्ण वर्ग, हाँ वही पूछता कि कौन सी संख्या में मल्टीप्लाई करने जाए कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो आंसर में 5 हो जाता। कौन सी छोटी संख्या जो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बना देगा, तो ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन ये पूछा है कि छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है कि वो कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से 900 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन वर्ग संख्या बोला है, तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो लेकिन पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा पूछे तो आपको पहले एलसीएम निकालना है। तो आप एक एलसीएम से निकाल सकते हैं, 3, 4, 7, 10, 12। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम जो है क्या करेंगे, एलसीएम के लिए 2 से आप पहले लगाएंगे इसको।
तो 2 से 3 तो आएगा नहीं 2 के टेबल में, तो छोड़ देंगे इसको। 2 दूनी 4, 7, 5 10 और 2 छक 12। फिर 2 से लग रहा है तो लिखेंगे 3 एकम 2 एकम 7 5, फिर 2 तिहाई 6 लगेगा। अब देखिए 2 से लगे तो 3 से लगेगा एक टाइम में, एक बार में, फिर 1 7 तो आएगा नहीं, तो लिखेंगे जिस 2 टेबल में उसको लिख देंगे और एक बार आएगा। अब तो नहीं लगेगा, सिंगल सिंगल हो गया, प्राइम नंबर है सब तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 2 3 7 5। ठीक है, अब क्या है कि आपको पुनः जो है बोलना कि छोटी सी पूर्ण वर्ग बताना है आपको। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी जो नंबर आएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या जो आएगा, वो उसका उस संख्या का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो वो पेयर होगा। वो क्या होगा, पेयर। तो हमको यहाँ का संख्या निकालना है कि वो छोटी सी संख्या कौन होगा। तो क्या करेगा, छोटी सी संख्या निकालने के लिए आप इसको क्या कर दीजिए कि पेयर बना दीजिए। क्या कर दीजिए, पेयर। तो पेयर अगर बनाएंगे तो 2, ठीक है, अब एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये पेयर बनेगा। फिर 7 का भी पेयर बनाइए तो 7, और फिर एक 5 का पेयर बनाइए तो 5। और पेयर में क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ये निकालेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, अब 20 पचे क्या हो गया 100, 3 तिहाई 9 और 7 49। ये आपको मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा। ये कितना हो गया आपको, क्या आपको 900 हो गया और 49। अब इसको इजी में मल्टीप्लाई करिए, 49 ऐसे कर दीजिए, 49 मल्टीपल 900 क्या हो जाएगा, 0 0 पहले लिख दीजिए, 9 9 81, एक हाथ में 8 हो गया, 9 चौके 36, 8 1 441। तो जो आंसर होगा आपको ये हो जाएगा सी, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बोला कि ऐसा जब भी आपको बोले कि छोटी से छोटी संख्या, आप क्या कीजिए, उसका एलसीएम निकालिए और उसको एलसीएम निकाल करके उसको पेयर बनाना है। जो अनपेयर रहेगा उतना उतना से मल्टीप्लाई करके आपको पेयर बना दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 7 सिंगल था तो मैंने एक 7 मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 5 एक सिंगल था तो मैंने एक 5 लिख दिया। ठीक है, अब 3 एक सिंगल था तो मैंने 3 पेयर बना दिया। और वही आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन करेंगे सारे नंबर का, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, वही फाइनल आपको आंसर होगा। तो एक तरीका यह है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं, और इससे भी शॉर्ट हम आपको बताते हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो बच्चे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब देखिए, अब आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन को हम टाइम कम दें, तो देखिए इस क्वेश्चन का टाइम आप कम दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 है, 4 है, 7 है, 10 है, 12 है। ठीक है, तो देखिए 3 है तो आप इसको 3 मल्टीपल कर दीजिए। 4 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2। ठीक है, 7 को 7 मल्टीपल 1 भी लिख सकते हैं आप। 10 को 2 मल्टीपल 5 लिख सकते हैं, और 12 को 4 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बना करना है, इसको मैंने बोला कि पेयर आपको बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। तो देखिए यहाँ 3 है तो 3 का तो पेयर बन जा रहा है, फिर यहाँ देखिए 2 का भी पेयर बन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4 है तो 4 में ये क्या कर सकते हैं आप, 2 और लिख दीजिए, 2 मल्टीपल 2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, 7 मल्टीपल 5। ठीक है, तो अनपेयर कौन है यहाँ पे, 1 2 यहाँ अनपेयर है, एक 7 एक पेयर है, अनपेयर 5 है। ठीक है, आप जो अनपेयर है उसको आप पेयर कर दीजिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब आप पूरा ऑपरेशन करेंगे तो आपका यही आएगा आंसर, 441 होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये एक हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और एक क्या हुआ कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो एक तरीका ये भी हो कि ऑप्शन बाय ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जैसे 8 है, 8 जो है 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं 8,
तो ऑप्शन वो तो होगा नहीं। अब देखिए क्या बोला, 6 1 7, नहीं सॉरी फुटर 713 1 14, तो देखिए 14 भी 3 से आपका डिवाइड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 5 2 7 713, तो देखिए ये भी डिवाइड, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फाइनली होगा, देखिए 4 4 8 1 9, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। और 4 की देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, तो भी हो रहा है। 10 भी चेक करेंगे तो होगा। आप 12 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो होगा, ठीक है, क्योंकि 12 में देखिए 12 को अगर तोड़ेंगे आप तो 4 मल्टीपल 3 4 है 12, तो देखिए 4 है या 3 है, तो हो ही रहा है। और 7 की डिविलिटी रूल आपको पता है कि 7 की डिविलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का जो नंबर है उसको डबल किया जाता है। इसको डबल कर दीजिए आप, तो डबल इसको करेंगे आप तो 0 मल्टीपल 2 0 ही हो जाएगा, और जो शेष संख्या आपको बचेगा उसको घटा देना होता है, तो 0 ना घटेगा। अब इसको आप डिवाइड अगर करेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, जो नंबर दिया रहा है उसको आप ऐसे फैक्टर करके उसको पेयर बना करके बना सकते हैं, और एलसीएम से बना सकते हैं। ये 3 तरीका है। अब आपको फास्ट अगर बनाना है तो आप ऑप्शन रखे यूज कर सकते हैं, और आप टाइम अगर बच रहा है आपका और आप चाहते हैं कैसे तरीके से बना, तो ये भी अच्छा बेस्ट है। चलिए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप यानी नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कहता है कि वो छोटी सी छोटी संख्या, मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी संख्या जब भी बोले तो वैसे क्वेश्चन में आप लसर ही निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। कह रहा है कि वो छोटी संख्या बताइए, अगर छोटी संख्या जो निकलेगा और उसको अगर आप भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में क्या है, आपको अगर भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। तो एक तो है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन को चेक कीजिए जिसमें शेष 2 बच जाएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका ये होगा, तो ये शॉर्ट तरीका हो गया। तो शॉर्ट तरीका भी आपको बताएंगे, पहले हम लोग लॉन्ग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। दूसरा तरीका हुआ कि आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, और एक हुआ कि ये छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, लसर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी एलसीएम निकालने के लिए सिखाए थे, और एक प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो पहले प्रोसेस से बता देते हैं। तो प्रोसेस से पहले एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम तो प्रोसेस तो आपको बता चुके हैं, तो अब देखिए शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका। तो बताया था ना कि आप ऐसी संख्या यहाँ पे रखिए, ऐसी संख्या आप रखिए जो सभी को डिवाइड कर दें। तो देखिए अगर आप छोटी से छोटी संख्या आप अगर यहाँ पे 48 रख लेते हैं, तो देखिए 48 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। इसको काटेगा कितने बार में, 4 दूनी 1 बार में, 4 दूनी 8, यानी ये 12 बार में काट देगा, और इसको 8 बार में ये काटेगा, ये 6 बार में, ये बच्चों का 48 4 बार में, और 16 3 48 ये काट देगा। ठीक है, तो एलसीएम ये आपका हो जाएगा। अब भाग पढ़ने पे अब जब भी देखिए, अब इस स्थिति में क्या करना है आपको, अब बोला कि जो एलसीएम आएगा उसमें शेष 2, तो जब एलसीएम जो आएगा आपको निकालने के बाद उसको क्या कर देना है, उसमें 2 जोड़ देना है, इतना बोलेगा तो 2 इसको आप जोड़ दीजिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए 4 से आप डिवाइड कीजिए, तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 4 से अगर देखिए डिवाइड करते हैं तो 1, ठीक है, और ये 6, फिर 1 बार में जाएगा 2, देखिए शेष 2 बच रहा है, ठीक है, यानी ये होने का चांसेस है, शेष 2 बच रहा है। फिर बोल रहा है कि 6 से आप डिवाइड कीजिए इसको, 6 से एक हुआ। अब दूसरा इसमें अगर डिवाइड करते हैं, मान लीजिए चलिए एक तो ये एक ऑप्शन ये होने का तरीका ये हो सकता है। फिर दूसरा है कि देखिए 4 और 8 में इससे अगर करते हैं तो 1 और 4 दूनी 8, ये में से थी, तो ऑप्शन आपका बी तो होगा नहीं, ठीक है। और उसी तरीके से तीसरा ऑप्शन 6 चेक करते हैं आप, तो देखिए 4 1 शेष 2 बचना चाहिए, तो देखिए 4 चौका 16, ये भी कट गया, इसमें भी शेष नहीं बच रहा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब रहा आपका 46 और 50,
46 और 50 रहा, तो 4 को 46 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक बार में 4, फिर एक बार में 4, ये तो 2, तो ये हो गया। लेकिन सबसे लगना चाहिए, ये हो गया कि सबसे विभाजित होना चाहिए। तो अगर 6 से आप करते हैं, 6 से आप करते हैं 46 में, तो देखिए 6 सत्ते 42, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए शेष 4 बच रहा है, मतलब बोल रहा है कि सभी संख्या से अगर भाग देंगे तो शेष 2 बनना चाहिए। तो देखिए 4 से तो शेष बच रहा है 2 भाग देने पे, लेकिन वही 6 से अगर आप भाग दे रहे हैं तो शेष 2 नहीं बच रहा है, तो सारे से होना चाहिए। तो ये 35, देखिए 8 से अगर आप देते हैं, 8 से, तो देखिए 8 पचे 40 होता है, 4 से 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 पर 40, देखिए शेष कितना बचा है 6। तो देखिए ना 46 ना ये 7 वाला, मतलब ना ये अब 6 को सेटिस्फाइड कर पा रहा है और ना ही 8 को संतुष्ट कर पा रहा है ये, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये 46 में नहीं होगा, तो बचा कौन 50। तो देखिए 50 में अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 50 सेटिस्फाइड करेगा। चार दूनी 8, देखिए शेष बच रहा है ना। फिर आप 6 से भी देते हैं, 6 48, देखिए यहां भी शेष बच रहा है 2। अगर आप 8 से देते हैं तो 8 से भी शेष बचेगा आपको, 8 पच्चीस 40, फिर 10, फिर एक बार में 8 फिर यहां भी आपको शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा आपका क्या, सी हो जाएगा। चलिए इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहां पे गलती हो गया है, यहां पे जो है 8 से अगर डिवाइड करेंगे 50 तो 8 छक 48 होगा। क्या देखिए यहां भी शेष 2 बच रहा है। अगर आप 12 से करते हैं, 12 पच्चीस 8 होता है, बच्चों का 48, यहां भी आपका शेष 2 दिखते। ये यही जो ऑप्शन है 16 से भी करेंगे तो 16 48 2 ऑप्शन बच जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अब ये प्रश्न जो है मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, ये प्रश्न आपको बनाना है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो वो संख्या क्या होगा। ऑप्शन है 450, 454, 540 और 544। इसको आप कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का।